केमिस्ट्री पाठ 10 के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। अभिकर्मक, हिंसवर अभिकर्मक क्या हो जाएगा? पहले नंबर का डी नंबर, पहले नंबर का डी नंबर हो जाएगा। दूसरा है विटामिन B12, विटामिन B12 का हो जाएगा कोबाल्ट। प्रोटीन, प्रोटीन का हो जाएगा रिकेटीन, रिकेटीन। विटामिन डी का हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी का रिकेट्स हो जाएगा। और डाइजोनियम लवण हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, इसका विटामिन ए, विटामिन ए का हो जाएगा रात्रि अंधता एफ। रात्रि अंधता एफ नंबर, और इसका सी नंबर भी होगा, दोनों होंगे इसका। जीराथैलेमिया विटामिन ए के लिए। दूसरा विटामिन B1, विटामिन B1 का हो जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा विटामिन B1 का हो जाएगा बेरी बेरी जी। फिर है B12 का, विटामिन B12 है, इसका हो जाएगा विटामिन B12 का हो जाएगा ए नंबर संधारित्र रक्तहीनता। फिर विटामिन सी का हो जाएगा कौन सा? एच, विटामिन सी का हो जाएगा एच नंबर मसूड़ों से रक्त बहना। विटामिन डी, तो विटामिन डी का हो जाएगा रिकेट्स रोग, पाँचवा का डी रिकेट्स रोग। और विटामिन ई, विटामिन ई इसका हो जाएगा मांसपेशियों कमज़ोर होना। ई का हो जाएगा मांसपेशियों का, विटामिन ई का ई नंबर। और विटामिन के, विटामिन के का हो जाएगा इसका बी नंबर, रक्त का थक्का जमने में लगने वाले समय का बढ़ना, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज का हो जाएगा पहले का डी, पहले का हो जाएगा डी नंबर इक्षु शर्करा का जल अपघटन। दूसरा है माल्टेज, माल्टेज का हो जाएगा इसका सी नंबर, माल्टोज का ग्लूकोज में जल अपघटन। तीसरा है पेप्सिन, पेप्सिन का हो जाएगा, पेप्सिन का हो जाएगा इसका क्या हो, पेप्सिन प्रोटीन का पेप्टाइड में जल अपघटन, ई नंबर। चौथा यूरिएज, तो यूरिएज का हो जाएगा ए नंबर, यूरिया का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन, चौथा का ए नंबर। पांचवा है जाइमेज, तो जाइमेज का हो जाएगा बी, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन करना। पहला ग्लूकोज का पहला हो जाएगा C6H12O6। दूसरा है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल, तो एमिनो एसिड का हो जाएगा पेप्टाइड बंध, एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध बनाते हैं। फिर तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइडों से मिलकर बने होते हैं। फिर है रक्त का थक्का, मोनोसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट। चौथा है रक्त का थक्का, तो रक्त का थक्का हो जाएगा इसका ई नंबर, रक्त का थक्का फाइब्रिनोजेन हो जाएगा इसका, फाइब्रिनोजेन के कारण रक्त का थक्का जमता है। पांचवा है फ्रैक्टोज, तो फ्रैक्टोज का
हो जाएगा एफ, फ्रक्टोज बायोटीन नहीं, फ्रक्टोज का ये होगा, फ्रक्टोज का होगा फ्यूरेनोज वाले। और छठवां है बालों का झड़ना, तो बालों का झड़ना किसे, बायोटीन, इसका बायोटीन की कमी से बालों का झड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके लिए पहला क्या है, एमिनो अम्लों का आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है पेप्टाइड बंध। दूसरा, मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अमीनो अम्ल। तीसरा, आरएनए अणु से थायमीन के स्थान पर कौन सा पिरामिड होता है। तो आरएन अणु से थायमीन के स्थान पर कौन सा पिरामिड होता है, तो यहाँ होता है यूरेसिल। ग्लूकोज में पायरेनोज वलय होता है, जबकि प्रोटीन में, तो प्रोटीन में क्या होता है, फ्यूरेनोज वलय। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो ये जुड़ी होती हैं ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाती है, तो रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है, कैरोटीन। तो ये 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा कैरोटीन। विटामिन ए व सी हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो विटामिन ए ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि इनकी कमी से रतौंधी रोग तथा जीरोथैल्मिया जैसे आँख की कार्निया का कठोरीपन का कारण बनती है। तो इसलिए इन रोगों को दूर करने के लिए क्या विटामिन ए लेना आवश्यक होता है। इनके स्रोत क्या है, विटामिन किससे मिलते हैं, गाजर से, दूध से, मक्खन से, मछली के यकृत का तेल, अंडे का योग, पीली व हरी सब्जियों से। नेक्स्ट है विटामिन सी, तो ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि इनकी कमी के कारण स्कर्वी रोग जैसे मसूड़ों में रक्त का बहाव, दांतों का टूटना, पायरिया इत्यादि रोग होता है। इनके स्रोत हैं नींबू, संतरा, रसीले फल, आंवला, टमाटर, आलू तथा हरी पत्तेदार सब्जियां या खट्टे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए में अंतर, तो डीएनए आरएनए में अंतर देखेंगे। डीएनए में इसकी द्वितीय हेलिक्स संरचना होती है, जबकि आरएनए में एकल हेलिक्स संरचना होती है। यह डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, जबकि आरएनए यह केवल राइबोज शर्करा है। डीएनए इसकी पिरिमिडीन क्षार में मुख्य थायमीन होता है, इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है, जबकि आरएनए यह साइटोप्लाज्मा क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, आरएनए यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। छठवां, प्रत्येक डीएनए एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है, जबकि आरएनए यह केवल संदेहवाहक का कार्य करता है। डीएनए अंगुली छापन क्या है, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्यों है, तो इसका उत्तर देखेंगे। प्रत्येक जीव के अंगुली छाप अद्वितीय होती है, जो अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। पहले इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता था, क्योंकि किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब
केवल एक ही व्यक्ति में। डीएनए क्षारकों जो होते हैं एक व्यक्ति में एक ही प्रकार के पाया जाएगा, वह क्षारक किसी अन्य व्यक्ति में नहीं पाया जाता। जैसे अद्वितीय होता है। डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। तो डीएनए का क्यों, क्योंकि डीएनए अंगुली छापन इसलिए है क्योंकि ये अद्वितीय होता है, केवल एक सभी में नहीं पाया जाता। अलग अलग व्यक्तियों में, प्राणियों में अलग अलग डीएनए अंगुली पाए जाते हैं। इस नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छापन का महत्व या उपयोग। तो पहला है किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में, मतलब वंशागति पता करने के लिए। दूसरा, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान बच्चों अथवा जवानों के डीएनए की तुलना करके किया जाता है। समृद्धि चिकित्सा शास्त्र संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान, तो अपराधी की पहचान के लिए भी डीएनए अंगुली छापन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कौन सी इकाई मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक, इनका समान सूत्र क्या है? CxH2O होता है, जहाँ X और Y गुणांक हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल H2O के समान 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रोजन माना गया है तथा इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया। कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के यौगिकों के अंतर्गत ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, स्टार्च आदि आते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की वह इकाई है जो शरीर में उपस्थित एंजाइम की सहायता से ऑक्सीजन द्वारा धीरे धीरे CO2 तथा जल में अपघटित हो जाती है तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये इनके कार्य हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ सूत्र जो है लिखा है, इसमें आप ध्यान दीजिए, गलत मत करिए लिखिए में। यहाँ C6H12O नीचे और ऑक्सीजन के यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण ही बराबर में लिखे गए हैं, ये आप ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? ये समान रासायनिक उत्प्रेरकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? यहाँ क्या है? एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन होते हैं जो जैव प्रक्रियाओं में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। सामान्य रासायनिक उत्प्रेरक, जबकि सामान्य रासायनिक उत्प्रेरक कार्बनिक पदार्थ अथवा धातुएं होती हैं जो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम की प्रकृति अत्यंत विशिष्ट होती है, अर्थात कोई विशेष प्रकार का एंजाइम अपनी किसी विशिष्ट जैव क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। जैसे माल्टेज एंजाइम जो होता है, माल्टोज को जल अपघटन करता है, और इन्वर्टेज जो होता है सुक्रोज का, अपनी विशिष्ट जैव क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, अन्य को नहीं। उत्प्रेरक द्वारा कई अभिक्रियाएं उत्प्रेरित हो सकती हैं। उत्प्रेरक द्वारा कई अभिक्रियाएं क्या हो सकती हैं? उत्प्रेरित हो सकती हैं। एंजाइम शरीर के तापक्रम पर सर्वाधिक प्रभावशील तथा क्रियाशील होते हैं, जबकि समान उत्प्रेरक उच्च ताप पर ही प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विटामिन क्या है? इनके कार्य, कोई 4 विटामिन के नाम तथा कार्य लिखिए और विटामिन के रासायनिक नाम। तो तब विटामिन किसी भी वर्ग के ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका सूक्ष्म मात्रा शरीर विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होती है तथा जिनमें रोग प्रतिकारक गुण होता है।
पहला विटामिन ए। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है थायमीन। कार्य है इसके दृष्टि या प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान करना। दूसरा विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है एर्गोकैल्सीफेरॉल। यहाँ फेरॉल है, इसका टाइपिंग मिस्टेक है, एर्गोकैल्सीफेरॉल। इनका कार्य है सुदृढ़ अस्थि, हड्डियों को मजबूत करना, फास्फोरस और कैल्शियम प्रदान करना शरीर को, और चयापचय नियंत्रण करना। तीसरा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इनके कार्य हैं नर जनन क्षमता बढ़ाना। फिर विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। इसका कार्य है रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है? तो पहले पढ़ेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन को गर्म करने पर अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। ये विकृत और स्कंदित होकर अविलेय हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। मतलब प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है तो ये अपनी संरचना क्या कर देता है? अपनी मूल संरचना को खो देता है, नष्ट हो जाती है। प्रोटीन का अपनी संरचना नष्ट हो जाना, गर्म करने में प्रोटीन नष्ट हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे को उबाल दो तो अंडा क्या हो जाता है? सॉलिड में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाता है? उसकी संरचना जो होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसे प्रोटीन का क्या कहते हैं? विकृतीकरण। अब विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो उसकी प्राथमिक संरचना क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, किंतु द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अंडे को उबालते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है तो अंडे की प्रोटीन अविलेय रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रोटीन स्कंदित हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। उत्तर, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल RNA। तो अब इनके कार्य क्या हैं? जैसे पहला डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत प्रभाव को स्थानांतरित करते हैं। ये कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकरण के विशिष्ट गुण तथा दो डीएनए रज्जुक के पुत्रिक कोशिका में स्थानांतरित होने के कारण होता है। तो डीएनए क्या है? यहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वंशागत मतलब जैसे माता और पिता से जब पुत्र का जन्म होता है तो उनमें कुछ गुण माता के और कुछ गुण पिता के उस बच्चे में, पुत्र में आ जाते हैं, जिससे उस पुत्र की पहचान की जाती है। कोई बच्चा जैसे खो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जब पहचान करने के लिए डीएनए से ही पता करता है, ये पता चल जाता है कि इनके पेरेंट्स कौन है, माता पिता कौन है। दूसरा, डीएनए तथा आरएनए सभी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा हमारे शरीर के विकास तथा संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। वास्तविकता में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिकाओं में विभिन्न आरएनए अणु जैसे mRNA एंड 1RNA इत्यादि के कारण होता है। वस्तु विशेष प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना डीएनए में मिलती है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पाठ 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से ये सब इम्पोर्टेंट है।